समाज के हित के बारे में बात करते हैं। हाँ, मैं बागी हूँ। लोग हम पर उंगली उठाते हैं इसलिए मैं बागी हूँ। नाली सफाई के लिए बात उठाता हूँ इसलिए मैं बागी हूँ। झूलते तार का विषय में आवाज़ उठाता हूँ उसके लिए मैं बागी हूँ। मुस्लिम समुदाय के लोग के लिए बात उठाता हूँ इसलिए बागी हूँ। 24 घंटा गरीबों का सेवा करता हूँ इसलिए मैं बागी हूँ। नाली सफाई के विषय में उठाता हूँ, बागी हूँ। और मैं आज सारे जनप्रतिनिधि से ये आग्रह करता हूँ कि सारे एक मंच पर होकर, मैं आनंद यादव, मैं सारे लोग से अपील करता हूँ कि सारे एक मंच पर होकर और एक सप्ताह का एक चलाता हूँ अभियान कि सारे लोग का एप्लीकेशन लिया जाए, या ब्लॉक का हो या नाली का हो या बिजली का हो या पानी का हो, सारे एक मंच पर एक होकर और सारे समस्या को निदान कर कर पूरे क्षेत्र को, वार्ड नंबर 2 को स्वर्ग के रास्ता में ले सकें। नमस्कार, मैं उमेश। व्योम टीवी के इस पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह अभी आपने देखा, सरकार आपके द्वार अनेक तरीके से सरकार का यही प्रयास रहा है कि जन जन की जो समस्याएं हैं उसका हम निराकरण करें। चलिए, बहरहाल जो भी हो, लेकिन समस्या वही है श्रीमान। इसी समस्याओं के चीज़ों को लेकर कतरास अंचल का वार्ड संख्या 2 आज कहाँ है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं आज आनंद यादव जी। आनंद जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबसे पहले तो आपको व्योम टीवी का स्टूडियो के लिए आपको शुभकामनाएं। आनंद जी, आज वार्ड नंबर 2 कहाँ है? वार्ड नंबर 2 नरक की स्थिति में है, क्योंकि अभी पानी की समस्या लगभग 1 महीने होने चला है। अभी भी देखते हैं, हमारे आकाश की बस्ती में एक सैरा है, जो सैरा भी पूरा एकदम दयनीय स्थिति से टूट चुका है और उसमें ना पानी मिल रहा है। हम लोग का गाँव में प्रतिदिन लोग 10 रुपया, वो वही सैरा है जिसको बीसीसीएल ने बनाया था ना? जी, बीसीसीएल। तो उसको फिर बीसीसीएल को लेकर चिट्ठी पत्री आप लोग नहीं की? हम चिट्ठी दिए हैं बीसीसीएल को, लगभग 1 महीना होने चला। बीसीसीएल को चिट्ठी हम दे चुके हैं कि सर सैरा रिपेयरिंग करवा दीजिए, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब सुध लेने वाले बीसीसीएल अधिकारी या ना कोई उनके कर्मचारी पहुँचे हैं। तो वो तो नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है, ऐसे में नहीं लगता है कि नगर निगम में भी जाकर टैंकर वगैरह का पानी का व्यवस्था करवाएं? नगर निगम तो हम टैंकर देखे हुए ज़माना हो गया। यहाँ ना तो टैंकर है और ना पानी का कोई समस्या हल करने वाला कोई चीज़ें नहीं है। आज तक देखिए नगर निगम में टैंकर कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए आकाश किनारी बस्ती की हम बात करें तो खासकर यादव समीकरण पर आकर वो टिका हुआ जगह है। और भी जाति के लोग हैं, लेकिन अगर स्पष्ट हम रखें तो यादव समीकरण। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो यादव समीकरण को लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सारे लोग समाज को लोग को लेकर चलते हैं। हमारे गांव में यादव ज़्यादा हैं, ये तो सच्चाई है, लेकिन हम पूरे वार्ड नंबर 2 जितने भी समाज के लोग हैं सभी को साथ, सभी को लेकर विकास हम चाहते हैं और विकास करते भी हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है आप प्रतिनिधित्व को तैयार हैं कि नहीं, आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें हम चुनाव लड़ेंगे। क्या कभी नाली पे आपका नज़र जाता है? क्या आसपास की माताएं बहनें आपको या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लोग कुछ कहते नहीं? जी, नाली सबसे बड़ी समस्या नाली का है। हम नगर निगम में चिट्ठी भी दिए हैं और इस बार नगर आयुक्त से भी मिलने जा रहे हैं। बस 2 दिन बाद हमारा मतलब बात हुआ कि 2 दिन बाद नगर आयुक्त को एक चिट्ठी देंगे, ताकि हमारे नाली 1 साल से ऊपर हो गया, सफाई नहीं हो जाए। मुझे लगता है 1 साल की तो बात हटा दीजिए, करीब 2-3 साल पहले मैं भी उसका न्यूज़ को दिखाया था, लेकिन तब से अगर नाली बजा रही है, बद से बदतर है, तो कहाँ सोए रहते हैं जनप्रतिनिधि? यहाँ जनप्रतिनिधि सिर्फ नाम के हैं। वो अपना सिंडिकेट एक चलाते हैं और उसी में सारा वो अपना काम करते हैं। हमारे गांव में नाली का स्थिति एकदम दयनीय, एकदम टूट चुका है। लगभग कई वर्ष पहले ही नाली बना था, वही नाली अभी है और पूरा टूट के जर्जर हो गया, पूरा कचरा से लेब है। अब देखिए बरसात का मौसम आ रहा है, अगर जो पानी पड़ा तो सारे घर में एकदम पानी, कचरा पानी भर जाएगा। इसलिए अभी जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, विधायक फंड से शायद वहाँ 2 काम सैंक्शन हुआ है। वो कौन सा 2 काम है जो आप रखना चाहेंगे? जी, एक सबसे ज़्यादा जो टूटा था नाली, उसको हम लिख के दिए हैं, जो लगभग 400 फीट नाली ढक्कन के साथ आया है, और एक रोड भी 400 फीट का आया है। विधायक जी के तरफ से विधायक। ऐसा नहीं लग रहा कि जब चुनाव आता है तो सारे नेता, राजनेता, जनप्रतिनिधि एक्टिव हो जाते हैं? हाँ, नदी, नाली, रोड सब कुछ दिखाई देने पड़ता है, ऐसा कारण क्या? जी, अभी देखिए चुनाव तो एक बार सुरगुराहट हुआ था, सारे लोग एकदम जनप्रतिनिधि यहाँ तो ये वो सारा मतलब अभी ऑफिस भी देखे होंगे, छाताबंद में 2-3 ऑफिस भी मतलब चल रहा था, जो समझे दुकान है। डेली शाम में वहाँ लोग बैठते थे, चाय नाश्ता सिंघाड़ा डेली ठंडा उन लोग को मिलता है। और यही है कि वो लोग
मतलब अरे तो भाई चाय सिंघाड़ा ठंडा मिलता है तो इसमें आपको क्या परेशानी है ये बताइए। नहीं परेशानी नहीं है, वो समझिए एक प्रकार का वो दुकान खोल के बैठे थे कि लोग आइए हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए, और चाय बिस्कुट नाश्ता ठंडा। आकाश किनारी बस्ती को जब हम पहले समझते थे और आज समझते थे, लोगों का बहुत सोच और चीज़ों में अंतर दिख रहा है। कोयले की वर्चस्व की लड़ाई आपके यहाँ ज़बरदस्त है, हत्या भी हो गई। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा चेतना चाहिए कि कैसे हम अपने समाज को आदर्श समाज बनाएं। देखिए कोयले से हमको कोई मतलब नहीं है, आप चाह सकते तो जांच करवा लें, अगर जो कोई बोलता है मेरे पर। नहीं, देखिए आरोप की बात नहीं है, आरोप बिल्कुल 100% अगर हम इस बात को रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोयले की राजनीति में आप हैं। कोयला से मुझे लगता है आपका दामन भी काला है, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं, अगर जो ऐसा कोई बोलते हैं तो वो साबित करके दिखाएं, हम कल राजनीति करना छोड़ देंगे या चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। ये तो सब नेता बोलता है कि राजनीति हमको ये बताए, ये आम आदमी क्या साबित करेगा आप लोगों को। यहाँ तो मुझे लगता है कि भरी महफिल में पत्रकार आपसे सवाल पूछने में डरते हैं। मैं यही बात जानना चाहता हूँ, क्या कोयले की राजनीति वहाँ पर है और कोयले के वर्चस्व की लड़ाई में आनंद यादव हैं या नहीं? नहीं, ये तो देखिए अभी जिला प्रशासन, राज्य सरकार, ये सारा चीज़ तो ये जांच का विषय। अब चाहते जांच करा ले मेरे ऊपर कि ये कोयले में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कौन क्या करता है, हमको कोई मतलब नहीं से कोयले। चलिए एक और समस्या जो मैं देख रहा हूँ वार्ड नंबर 2 में, पुल के पास में अगर बाईं ओर आप जाते हैं, वहाँ शिव मोहल्ला हुआ करता था, जिसको ताड़ बगान या क्या चीज़ के नाम से लोग जानते थे। वहाँ एक तालाब था, आज वो तालाब गायब हो गया। उस पर भी तो आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन जैसे भी चलाकर। कैसे जिएंगे लोग? वो तालाब का सही में एकदम लगता है अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि लोग अपना घर का कचरा धीरे धीरे फेंकते मतलब आधा तालाब तो भर चुका है, आधा जल कुंभी से भरा हुआ है। अब वो समझिए नगर निगम के एकदम खास करीब में है, रोड के किनारे वो तालाब है। इस पर तो हम लोग भी ध्यान देंगे, वो लेटर बनाए हैं नगर आयुक्त, तो इसके विषय में हम उनको अवगत कराएंगे। अगर इलेक्शन किसी कारण बस 2-4 साल टल जाए या नहीं हो, मुझे लगता है, तो क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में आप बिना इलेक्शन की बात सोचे हुए समस्याओं को लेकर, समस्या के निराकरण को लेकर आप भी आगे बढ़ेंगे? जी देख लीजिए, अभी भी पता कर लिए, इलेक्शन का तो कोई टाइम नहीं है, चाहे कुछ नहीं है। और मेरे पूरे क्षेत्र में पता कर लिए, हर गरीब व्यक्ति को या मेडिकल उपचार हो या किसी बेटी का शादी। मुस्लिम टोला में कुछ करवाए हैं आप? जी बहुत ऐसा है, मुस्लिम टोला में अभी एक बेटी की शादी है, उसमें भी लोग आए थे, तो उसको भी हम कुछ मदद किए, अपने दोस्त यार मिलकर सभी लोग, हम लोग सब मदद किए उस बेटी की शादी के लिए भी। मतलब ये आप मान रहे हैं कि छाताबाद की राजनीति में टोला की व्यवस्था है राजनीति? हम नहीं मानते हैं, हम सारे लोग को बराबर मानते हैं, या छाताबाद हो या 10 नंबर हो या भंडारीडीह हो या हमारा आकाश किनारी कैलीडीह हो। निष्पक्ष तरीके से एक मेरा सवाल होगा आपके साथ, और मुझे लगता है कि डंके की चोट पर जिस मैं पूछ रहा हूँ आप भी जवाब देंगे। आपका इनकम का स्रोत क्या है? मुझे लगता है ये पत्रकारिता जगत का मेरा प्रश्न है और मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि हम लोगों की भलाई करते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, कोयले का कारोबार नहीं करते हैं, तो आपका इनकम क्या है प्रभु? मेरा इनकम देखिए, हम पहले कुछ बाहर रहते थे मारुति सुजुकी कंपनी में, उसमें हम कुछ पैसा कमाए हैं, और हमारे घर तरफ से पिताजी भी हमको हेल्प करते हैं कि समाज को सेवा करो, जो होगा हम भी करेंगे। और बाकी सारा दोस्त यार, हमारा समाज भी हमको मदद करता है चंदे के रूप में कि भाई इसका शादी है, वो लोग भी अपना। नेता बनना है? नेता नहीं, हमको समाज सेवा करना है। समाज सेवा करना तक तो एनजीओ खोल के चलाइए, नेतागिरी वाला बात यहाँ पर फिर क्यों नहीं एनजीओ चलाते हैं आप लोग? नहीं वैसा नहीं है, हम लोग सारा को एक जैसा मानते हैं। और समाज, क्या हम उम्मीद करें कि जो लंबे समय से दंश झेल रही है वहाँ की महिलाएं, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ नाली नहीं है, जहाँ रोड टूटा हुआ है, लोग, मुझे लगता है बारात वगैरह आने जाने में, बस गाड़ी घोड़ा, पर्व त्यौहार सब में बड़ा दिक्कत होता होगा, नहीं लग रहा कि त्वरित इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद जब भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अभी देखिए हमारे वार्ड नंबर 2 में शादी बहुत थी, अभी 2-4 दिन से शादी लगन चल रहा है। इसमें पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, जहाँ तक विधायक जी का टैंकर भी पानी मदद हुआ है, और बाकी कुछ हुआ तो हम लोग भी अपना तरफ से टैंकर का व्यवस्था करके उस घर में पानी दिए हैं। और रही बात रोड अभी बनी है, कुछ रोड वो देख लीजिए जाके, वो रोड टूटना भी चालू हो गया है, उसमें क्या मटेरियल का क्या हुआ। तो चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा, एक जनप्रतिनिधि से लोगों का बहुत उम्मीद रहता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी उम्मीद रहता है आम जनता से, उनसे क्या उम्मीद है आपकी? उनसे यही उम्मीद है कि अपना मतलब समाज के जो से हम लोग चला रहे हैं, तो इलेक्शन आने के समय हम लोग पर भी ध्यान दें
और आपका अगर जो हमको जिता दिए वोट में, तो अभी इतना कर रहे हैं, जितने के बाद तो आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए धन्यवाद आनंद जी। सारे प्रश्नों में मैंने अपने डंके की चोट पर यह बात रखा है, पूछा है। मैंने तो यही कहा है, मैं सदैव ना तो पक्ष की बात करूंगा, ना मैं विपक्ष की बात करूंगा, और सामने वाले के साथ बिल्कुल प्रश्न पूछूंगा। मेरा तो काम है पूछना, यही मेरा पत्रकारिता का धर्म है। लेकिन एक सवाल आज भी अधूरा है कि अगर इलेक्शन आता है तो उससे पहले नालियाँ रिपेयर क्यों होती है। एक प्रश्न मेरा और है कि इलेक्शन चला जाने के बाद नालियाँ अगर टूट गई तो इसका मालिक कौन? क्या ऊपर वाले के हाथ में ही सब कुछ है, या नीचे वाले जनप्रतिनिधि का भी कोई काम बनता है? जय हिंद श्रीमान। बस मेरी तो एक ही कोशिश है, हम तो पूछेंगे।